देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत और रूस के बीच संबंध भरोसे और एक दूसरे में विश्वास का है और यही मूल्य हमारी सामरिक साझेदारी के सिद्धांत भी तय करते हैं। एक ओर जहां हम अपने ताल्लुक की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं, वहीं कई दूसरे मसलों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। रूस और हमारा रिश्ता सिर्फ कूटनीति का ही नहीं है, ये विरासत और संस्कृति के समावेश को भी समेटे हुए है। दुनिया को दरकिनार कर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। हथियारों की निगरानी करने वाली स्टॉकहोम की संस्था सिप्री ने इसी साल मार्च में रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका बेचता है और इसके बाद रूस का नंबर आता है। भारत के दोनों देशों से मजबूत ताल्लुकात हैं। रूस की बात करें तो हमारे देश के करीब 70% मिलिट्री हार्डवेयर रूसी है। मौजूदा वक्त में हम दुनिया में हथियारों के दूसरे सबसे बड़े खरीदार हैं। सवाल यह है कि क्या इतने हथियार जरूरी हैं? सवाल यह भी है कि रूस से ही क्यों? जवाब इस रिपोर्ट से समझिए। रूस भारत का एक अभिन्न मित्र और विश्वसनीय साझेदार है। ये महज औपचारिकता वाले अल्फाज नहीं है। इन शब्दों में भारत और रूस की सदियों पुरानी साझा विरासत का सार है। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरे में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। आपने मुझे अपने देश के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की घोषणा की। उसके लिए मैं आपका और रूस के लोगों का आभारी हूं। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच करीब 50 समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें रक्षा से जुड़े कई सौदे भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के करीब 19 महीने बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में हैं, जिसमें सबसे अहम रूस के रक्षा मंत्री से होने वाली मीटिंग है। इसमें न सिर्फ चीन की चालबाजियों को लेकर चर्चा होगी, बल्कि चीन को काबू में रखने का इंतजाम भी हो सकता है। भारत और रूस के बीच 5 बड़ी डिफेंस डील हो सकती हैं। इन सभी डील की कीमत करीब $12 बिलियन है। रूस ने विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए 9 देशों को न्योता दिया है। इनमें चीन भी शामिल है, लेकिन फर्क इतना है कि दुनिया के सभी 8 देशों के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचे हैं। वहीं हमारे रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के 75 जांबाजों के साथ मॉस्को में हैं और अग्नि परीक्षा की घड़ी रूस के लिए है। इसकी वजह जानिए। 1962 की जंग में रूस ने किसी का भी साथ नहीं दिया था। भारत और चीन के बीच हुई जंग में रूस का ये कहना था कि ये लड़ाई एक दोस्त और एक भाई के बीच है, इसी वजह से वो किसी का पक्ष नहीं ले सकते। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक तौर पर रूस और चीन काफी करीब थे। लेकिन अब देखना यह है कि 58 साल बाद भी एक बार फिर जब भारत और चीन के बीच में तनाव है, तो क्या रूस तटस्थ रहेगा या उसकी नीति में कोई बदलाव आएगा? रूस के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि 58 साल पहले जब रूस के टुकड़े नहीं हुए थे, तब भी हम रूस के बेहद करीबी दोस्त थे, और जब रूस 15 मुल्कों में बंट चुका है, तब भी हम रूस के उतने ही करीब हैं। दुनिया की परवाह किए बिना रूस हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ दोस्ती निभाता रहा है। आज जब चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का मॉस्को जाकर और रूस से ये मांग करना कि रूस ना सिर्फ हमें एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम जो हम रूस से खरीद रहे हैं वो एक तुरंत हमें डिलीवर करे, बल्कि रूस के नेताओं से, रूस के जितने डिप्लोमेट्स हैं उनसे और बाकी अन्य देशों के डिप्लोमेट्स और नेताओं से भी वो मिलने जा रहे हैं, चीन को छोड़कर। जब तक सोवियत संघ था, तब तक दुनिया 2 खेमों में बटी थी। आज की तारीख में अमेरिका को चीन कई मोर्चों पर चुनौती दे रहा है।
तो रूस भी सीरिया और यूक्रेन में अपने रुख को लेकर यूरोप और अमेरिका से अदावत पाले हुए है। पिछले 2.5 दशक में हमारे अमेरिका से रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। ऐसे में अगर चीन से जंग के हालात बनते हैं तो रूस का रुख क्या होगा, ये जानना भी जरूरी है। रूस का रवैया न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि रूस अपनी इकोनॉमी के लिए चीन के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका से सैंक्शन लगने के बाद में रूस चीन के नज़दीक आ गया। हालांकि उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। जहां तक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कंट्रीज़ का सवाल है, वहां पे इनके इंटरेस्ट बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक सिचुएशन रूस की ऐसी है कि उसको चीन के नज़दीक रहना पड़ेगा। भारत और रूस के संबंध आजादी के बाद से ही भावनात्मक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जोड़ को और मजबूत किया है। ऐसे में चीन का साथ देकर रूस अपना गुडविल खत्म नहीं करना चाहेगा। रूस कभी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो, क्योंकि रूस खुलकर न चीन का साथ दे सकता है और न ही भारत के खिलाफ जा सकता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन महाशक्ति बने और उसका रुतबा दुनिया में और कम हो जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।